अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि जो भी 11th क्लास की जो अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी जो है उसके सारे चैप्टरों के अपन ने नाम एक बार देखे थे। ठीक है, तो इसी के चलते इसमें से अपन एक चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो मैं अब आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम जो चैप्टर है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, अब मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया है डाइजेशन सिस्टम, अपन को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जब भी अपन को नया चैप्टर पढ़े तो सबसे पहले जो उसका जो मेन है वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर चैप्टर का नाम है डाइजेशन सिस्टम, तो डाइजेशन का मेन अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है डाइजेशन, इसमें क्या क्या ऑर्गन वगैरह काम में आते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन मतलब या अपन बोल सकते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, किस तरह की प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ डाइजेशन का मेन क्या होता है ना। ये एक तरह से मतलब एक तरह से क्या है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी भोजन के जो लार्ज पार्टिकल है, जटिल पदार्थ है, वो क्या करते हैं मतलब अपने ऑर्गन्स द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े जाते हैं। ठीक है, यानी भोजन के जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उनका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, यह एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो अपन इसका मेन क्या हो गया, लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना अपनी बॉडी के अंदर, उसको इन ह्यूमन बॉडी, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, ये अपन डाइजेशन की परिभाषा हो गई है ना। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो डाइजेशन की अपने परिभाषा तो समझ लिया। ठीक है, इसके बाद में जो डाइजेशन है इसके बारे में जो चैप्टर है जो है, तो उसके लिए अपने को जो इसकी जो बेसिक आउटलाइन है इस चैप्टर की वो अपने को पता होनी चाहिए। यानी इसके अंदर सबसे पहले कौन सी हेडिंग अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग आती है, उसका नाम है सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे अपने भोजन अपन मुंह से अंदर लिया, ठीक है, तो मुख से स्टार्ट होती है। ठीक है, मुख गुहा यानी माउथ हो गया, बकल कैविटी, फिर आता है अपना फेरिंग्स, फिर आता है अपना इसोफेगस, फिर आता है अपना स्टोमक, फिर अपनी आती है इंटेस्टाइन, स्मॉल आती है, फिर लार्ज आती है। तो सारा सिस्टम जो क्या है, एक तरह से ये जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसके बाद जो नेक्स्ट आउटलाइन आती है, जो हेडिंग आती है वो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन की ग्रंथियां। यानी कि मतलब जो भी अपने एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर सीधे पाचन थोड़ी हो जाएगा उस चीज़ का, उसके लिए कुछ एंजाइम वगैरह वो तो चाहिए ना। तो एंजाइम किसे सिक्रिएट होंगे, कोई ग्लैंड होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे अपना लिवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, ठीक है, अपना सलाइवा हुआ, लार ग्रंथि। ठीक है, तीसरी हेडिंग बात करें, तीसरी हेडिंग इसके अंदर आती है, अपने वाले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, डाइजेस्टिव ग्लैंड आ गई इसके अंदर। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है इंजेक्शन, यानी एंजाइम भी अपने पास है और ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्री कैनाल वो भी अपने पास है, लेकिन अपने पास भोजन ही नहीं है तो किसका पाचन होगा। तो अपने को सबसे पहले बाहर से भोजन लेना पड़ेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, यानी बाहर से भोजन अंदर लेना बॉडी के अंदर, इंजेक्शन। अंतःग्रहण यानी भोजन को बाहर से अंदर लेना, ये हो गया अपना तीसरी हेडिंग। चौथी हेडिंग आती है अपनी इसके अंदर, अब मान लो अंतर्ग्रहण भी हो गया, उसके बाद में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा यानी डाइजेशन होगा। तो अगली आती है डाइजेशन हो गया, ठीक है, पाचन हो गया, ठीक है, पाचन हो गया। पाचन के बाद में क्या होता है उसका, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। पाचन के बाद में क्या होगा उसका
अवशोषण। अवशोषण यानी किसी भी जो सतह है उस पर उसके जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, उसका चिपकना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण। सतह पर किसी भी पार्टिकल्स का चिपकना, उसको बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, डाइजेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके बाद में जो भी ऑब्जर्वेशन जो मटेरियल है उसका क्या होता है? अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। यानी डाइजेशन हो गया, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेबल जो पार्ट है, मटेरियल है, उसका बॉडी के जो अपनी ब्लड के द्वारा बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँचा देना, उसको अपन क्या बोलते हैं? असिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। अगली हेडिंग कौन सी है? असिमिलेशन हो गया यानी स्वांगीकरण हो गया। अब असिमिलेशन हो गया, उस असिमिलेशन भी हो गया। अब जो डाइजेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, असिमिलेशन हो गया। कुछ मटेरियल ऐसा भी है जिसका अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता, तो उस चीज़ को मतलब बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जो लास्ट वाली प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इजेशन। यानी जो मतलब जो भी जिस मटेरियल का अपने बॉडी में अंदर पाचन नहीं होता है, तो उस चीज़ को अपने बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन यानी निष्कासन। ये अपने जो चैप्टर है इसकी बेसिक हेडिंग होगी। तो सबसे पहले कौन चाहिए? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। ठीक है, उसके बाद बात करें तो डाइजेस्टिव कैनाल, जैसे अपना लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ। ठीक है, फिर अपन बात करें तो भोजन को अंदर लेना होता है यानी अंतर ग्रहण होता है। फिर क्या होता है? डाइजेशन होता है, पाचन होता है। फिर उसका क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। फिर क्या होता है? असिमिलेशन होता है। फिर क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसका पाचन नहीं होता, तो क्या होता है? अपने जो भी एनएस है उसके द्वारा बाहर से बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इजेशन या फिर निष्कासन अपनी बॉडी से। ठीक है, तो अपन को इस चैप्टर में इन चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें और पढ़नी होती है, जैसे विटामिन वगैरह है, या फिर अपन बात करें तो जो भी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी डिजीज है ना, जैसे डायरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, वोमिटिंग वगैरह जो भी है, अपन उसके बारे में थोड़ा बहुत इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अपन ने इस चैप्टर है इसके बारे में जो बेसिक हेडिंग है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अब उसके बाद अपन इसका जो बेसिक डायग्राम है वो एक बार बनाते हैं। इसका बेसिक डायग्राम हो चुका। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं माउथ। ठीक है, इसका जो अगला वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं बक्कल केविटी यानी मुख्य गुहा। ठीक है, और ये जो घुमावदार पार्ट है उसको अपन बोलते हैं फेरिंक्स यानी ग्रसनी। और ये जो लंबी नलिकाकार संरचना है उसको अपन बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस यानी ग्रासनान हो गया। और ये जे टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रही है उसको अपन बोलते हैं आमाशय यानी स्टोमक। अपना स्टोमक हो गया। ठीक है, और ये जो एक और बड़े को घुमावदार पार्ट जो दिख रहा है इस टाइप का उसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के जो अगला वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं
जेजुनम। जेजुनम की जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम हो गया, ठीक है। और ये जो अपने को दिख रहा है ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का, उसको अपन बोलते हैं वर्मिको अपेंडिक्स या फिर अपेंडिक्स, ठीक है। ये तो अपनी एक तो ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम और इलियम, ये तीनों किसके पार्ट है? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट है, ठीक है। और ये हो गया अपना जो दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं, ये अपना सिक्कम हो गया। यहाँ से जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं सिक्कम, सिक्कम हो गया। और यहाँ से ये पार्ट ये हो गया अपना कॉलोन, कॉलोन है ना, ये हो गया असेंडिंग कॉलोन है ना, ये अपना ट्रांसवर्स कॉलोन, ठीक है। ये अपना डिसेंडिंग कॉलोन है ना, और ये जो ये इधर वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं? ये असेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, ये क्या अपना ट्रांसवर्स कॉलोन, ये क्या हो गया? सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट क्या है? कॉलोन है। कॉलोन के बाद ये अपना आ गया रेक्टम, रेक्टम के बाद में क्या किसके द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकलता है? एनएस, ये हो गया अपना जो अपना जो डाइजेशन सिस्टम बना उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये अपना उसका बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक है। जैसे माउथ हो गया, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, फिर ड्यूडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम। फिर आती है वर्मिको अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आती है। फिर आती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे सिक्कम हो गया, ठीक है। ये असेंडिंग कॉलोन, ठीक है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ये क्या हो गया? सिग्मोइड कॉलोन, ये क्या हो गया? रेक्टम है ना, ये क्या हो गया? एनस। इसके द्वारा अपना जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसका भी पाचन नहीं होता वो अपनी बॉडी से बाहर निकलता है। तो भी अपने इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भी अपने एलिमेंट्री कैनाल है उसके अपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है। अब इसके अपने जो हेडिंग है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना अभी अपने डायग्राम बनाया, तो सबसे पहले जो इसकी हेडिंग थी वो कौन सी थी? माउथ, माउथ यानी मुख। तो मुख के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे। मुख क्या एक तरह से आउटर पोर है, मतलब अपने शरीर में जो उपस्थित है एक बारीक छिद्र है जिसके द्वारा अपन भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, यानी इसके द्वारा इंजेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो माउथ में क्या है? आउटर पोर है। ठीक है, माइलम छिद्र जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं? इंजेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इसके द्वारा इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन और बात करें तो अपना जो माउथ है इसके ऊपर मतलब बाहर क्या होते हैं? होठ या फिर अपन बोलते हैं लिप, अपर लिप और लोअर लिप है ना। होठ या फिर अपन बोल सकते हैं ओस्ट बोल सकते हैं, फिर अपर लिप या फिर लोअर लिप, ठीक है। दो लिप होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप, ठीक है। अपर एंड लोअर लिप, ठीक है। लिप्स के बारे में बात करें तो ये अपने जो लिप है उसके ऊपर जो नमी पाई जाती है, नमी है ना, तो वो किसके द्वारा होती है? इसके लिए एक स्पेशल ग्लैंड बना होता है, लेबियल ग्लैंड। इसके द्वारा जो अपने लिप है इस पे क्या आती है? नमी आती है, ठीक है। या फिर उसके बारे में एक बात और करें, जो अपने जो लिप है उसमें कौन सी मसल्स होती है? ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, ये मसल्स होती है। मतलब अपन इसके बारे में 2-3 पॉइंट पढ़े हैं। तो सबसे पहले इसमें ये एक तरह से आउटर पोर है जिसके द्वारा अपन भोजन बाहर से अंदर ग्रहण करते हैं,
है ना, यानी इंजेक्शन की प्रोसेस इसके द्वारा कंप्लीट होती है। फिर बात करें तो इसके बाद क्या होते हैं, 2 लिप होते हैं, अपर और लोअर लिप। ठीक है, तो इस पर जो नमी पाई जाती है इसके लिए एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है लेबियल ग्लैंड। ठीक है, और जो इसकी जो मसल्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ये किसके बारे में पढ़े, लिप के बारे में किया। बस माउथ के बारे में इतने टॉपिक है। और माउथ का जो अगला टॉपिक है, अगला पार्ट है, यानी जो मतलब माउथ के जो अगले वाली हेडिंग है वो कौन सी है, बकल कैविटी, यानी मुख गुहा। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा क्या है, मुख से आगे स्टार्ट होती है और जो अपनी ग्रसनी होती है फेरिंग्स, उसे बीच का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जिसके अंदर अपन बोले दांत प्रेजेंट होते हैं, जीभ प्रेजेंट होती है, अपनी टंग होती है। इसके अलावा और जो पैलेट होता है अपना सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अपना माउथ तो हो गया कंप्लीट, इसके बाद अपन बकल कैविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना अगला टॉपिक कौन सा है, बकल यानी मुख गुहा। तो इसमें अपने 3 चीज़ पढ़ी। तो क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है इसके अंदर पैलेट यानी तालु, अग्र तालु और पश्च तालु। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, टीथ अपने दांत हो गए। तीसरी कौन सी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, टंग अपनी जीभ हो गई। ठीक है, तो सबसे पैलेट की बात करूँ तो पैलेट अपनी बॉडी में 2 होते हैं, अपने बकल कैविटी में। तो सबसे पहला होता है, एक तो होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, जो हार्ड पैलेट ये आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये 2 बोन से बना होता है, मैक्सिला और पैलेटाइन। मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है, बोन से मिलकर बना है, तभी तो इसको क्या बोला है, हार्ड पैलेट। ठीक है, इसका काम क्या है, जैसे अपन भोजन चबाते हैं तो ठीक है, इसका काम क्या है, जैसे भोजन चबाएंगे तो भोजन को बाहर गिरने से रोकता है। तो भोजन को बाहर गिरने से कौन रोकता है, हार्ड पैलेट। 2 बोन से बना होता है, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है। ये अपन इसके बारे में पढ़ लिया। और जो सॉफ्ट पार्ट है, इसके जस्ट अगले वाला पार्ट, वो किससे बना होता है, अब सॉफ्ट है तो सॉफ्ट किससे मिलकर बना हुआ है, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी 7G ऊतक, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, मसल से मिलकर बना। ठीक है, मसल से मिलकर बना होता है, तभी तो सॉफ्ट है। ठीक है, यदि बोन से मिलकर बना होता तो कैसा होता है, हार्ड पार्ट होता। ठीक है, और जो सॉफ्ट पैलेट के बारे में बात करें तो सॉफ्ट पैलेट के अंदर अपने को एक स्ट्रक्चर दिखती है इस टाइप की। ठीक है, सॉरी, एक अपने को लास्ट वाली एक लटकने वाली स्ट्रक्चर दिखती है, उसको अपन बोलते हैं यूला या फिर फिलम पैलेटाइन। मिला है फिर फिलम पैलेटाइन। ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है, जब भी अपन भोजन अंदर निकलते हैं, ठीक है, तो भोजन करते समय या भोजन निकलते समय ये जो अपने मतलब जो अपने नासा छिद्र है उसको अपनी ये ढकती है, जिससे जो ये भोजन है नासा छिद्र में नहीं चला जाए। तो इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर काम आती है, फ्यूला या फिर फिलम पैलेटाइन। ठीक है, और जो इसके आसपास मतलब जो साइड में 2 है वो क्या होती है, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू एक तरह से। ठीक है, ये जो यूला और फिलम पैलेटाइन है ना, इसके आसपास कौन क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स। और कई बार इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें सूजन आ जाती है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। ये हो गया अपना ये टॉन्सिलाइटिस हो गया। सॉफ्ट और हार्ड पैलेट, यानी पैलेट दो होते हैं अपने, सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, हार्ड पैलेट मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है, तभी तो हार्ड है। फिर बात है, और उसका काम क्या है, भोजन को बाहर गिरने से रोकता है। ठीक है,
फिर अगला पार्ट कौन सा, सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या हुआ, इसके अंदर एक बात आती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन यूला और या फिर वेलम पैलेटाई, जो क्या करती है, जैसे अपन भोजन करते हैं तो ये आंतरिक नासा छिद्र को जो है बंद करती है, जिससे भोजन नासा छिद्र में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, और बाकी फेरेक्स वगैरह अपना इसको वगैरह से होता हुआ स्टोमक में चला जाए। और जो अपना विलम पैलेटाई है यूला, उसके आसपास टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, कई बार इसमें सूजन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। जो टॉन्सिल है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन है एक तरह से। ये अपना पैलेट हो गया। पैलेट के बाद अपनी जो अगला जो टॉपिक है, अगला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दांत, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अपने पैलेट पढ़ लिया, अगली स्ट्रक्चर इसके अंदर टीथ यानी दांत। टीथ क्या है तरह से, एक्टोवर मेजोडर्मल है, यानी एक्टोडर्म एक पॉइंट आता है वो ध्यान रखना। एक्टो मेजोडर्मल स्ट्रक्चर यानी एक्टोडर्म और मेजोडर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, टीथ के बारे में अपन बात करें तो अपने बॉडी में अपनी जो बकल कैविटी उसमें 4 तरह के दांत प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसाइजर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर वन, कर्तनक, 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 चलनक, 4 तरह के दांत होंगे, कर्तनक, रतनक, अग्र जोड़नक और चलनक। ठीक है, ये अपने बॉडी में 4 तरह के दांत होंगे। ठीक है, अब इसमें इसकी बात करूँ तो ये अपने दांत हो गए, 4 तरह के दांत होते हैं। ठीक है, इनके काम की बात करें, ठीक है, इनके काम क्या होते हैं, इनका तो भोजन का क्या होता है, चीरना, फाड़ना और काटना, और ये 2 होते हैं, इनका क्या होता है, भोजन को चबाना। ठीक है, और मनुष्य में अब बात करूँ तो मतलब दांत के कुछ पॉइंट आते हैं, वो बात करूँ मैं लिखता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट आता है मोनोफायोडेंट, मोनोफायोडोंट यानी एक पारदर्शी। एक आता है डाइफोइडोंट यानी द्विबार दंती, यानी जिसके जीवन में एक बार दांत आते हैं उसको बोलते हैं मोनोफायोडेंट, एक बार दंती। जिसके जीवन में 2 बार दांत आते हैं उसको बोलते हैं डाइफायोडेंट। यानी मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, एक बार तो दूध के दांत, फिर उनकी जगह दूसरे दांत आते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। यानी मनुष्य में दांत किस होते हैं, डाइफायोडेंट होते हैं। एक पॉइंट और आता है, यानी कि जो भी दांत प्रेजेंट होते हैं, हाँ, तो ये सारे दांत एक जैसे हैं, यानी सेम स्ट्रक्चर उनकी, यानी एक जैसे काम है, तो उसके लिए एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं अपन होमोडोंट। ठीक है, होमोडोंट, होमोडोंट यानी समदंती। ठीक है, एक आता है हेटेरोडोंट, यानी इसके जो भी दांत हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका काम अलग अलग होता है, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो उनके लिए एक वर्ड आता है, उनको बोलते हैं अपन हेटेरोडोंट यानी विषम दंत। ठीक है, ये हो गया। तो मनुष्य का दांत कैसे है, समदंती या विषमदंती। समदंती मतलब सबकी स्ट्रक्चर सेम थोड़ी होती है, काम सेम थोड़ी होता है सबका, अलग अलग होता है। तो कौन से दांत हो गए, हेटेरोडोंट। ठीक है, एक बात और है इसमें, जो भी दांत होता है मनुष्य के अंदर, जो भी दांत हैं वो मसूड़े में धसे होते हैं, यानी गर्त में धसे होते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड हो रहा था, उसको बोलते हैं अपन थिकोडोंट। उसको बोलते हैं अपन गर्त दंती, यानी मसूड़ों में धसे रहते हैं। तो मनुष्य के जो हुमन के दांत हैं उसके लिए 3 पॉइंट आते हैं, है ना, कैसे होते हैं, तो एक होता है द्विबार दंती होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया।
एक कैसे होते हैं, होमोडोंट या हेटेरोडोंट, तो कौन सा आ गया, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। तीसरा वर्ड कौन सा आ गया इसमें, थिकोडोंट। तो मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं और गर्द दंती यानी मसूड़ा में धसे रहते हैं। ये मनुष्य के दांत के बारे में 3-4 पॉइंट आ गए। ठीक है, ठीक है। अपने दांत के बारे में पढ़ा। मनुष्य में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। अब इनके बारे में अपन थोड़ा बहुत सूत्र देख लेते हैं, यानी किस में कितने दांत होते हैं। ठीक है, यानी एडल्ट में कितने होते हैं, किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं, या फिर बच्चों में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो बात करूँ शिशु में, शिशु में, ठीक है, इन्फेंट। फिर बात करूँ मैं 15 से 17 साल की उम्र में। फिर आते हैं एडल्ट में, यानी वयस्क में, एडल्ट में। ठीक है, तो शिशु में के लिए एक सूत्र आता है 2102/2102। इसके लिए आता है 2122/2122। इसके लिए आता है 2123/2। तो अपन अभी काउंट करते हैं। तो सबसे पहला इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो इंसाइजर कितने हो गए इसमें, शिशु में 2, तो ये 2 यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। तो इंसाइजर कितने हो गए, ये तो कितने हो गए 8। ये कितने हो गए, 1 1 2 2 नहीं 4, ये हो गए 0 0 0 हो गए। ये कितने हो गए 8। तो कितने दांत हो गए 8, कितने हो गए 20 दांत हो गए। तो मनुष्य शिशु में कितने दांत होते हैं, 20 दांत। इसकी बात करें तो कितने हो गए 4 4 4 नहीं 8 हो गए, 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 16 16 और 12 कितने हो गए 28 दांत। तो 15-17 की उम्र में कितने दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं। इसकी बात करो, ये कितने हो गए 8 4 8 12, कितने हो गए 32। तो वयस्क मनुष्य होता है उसको कितने दांत होते हैं, 32 दांत। तो मैं एक बात पूछूं, अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, उस एक पॉइंट पढ़ा था कि मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं। तो कौन से दांत है जो दूसरी बार आते हैं, यानी या फिर इसको इससे पूछ सकते हैं दूध के दांत कौन से होते हैं। ठीक है, शिशु में 20 दांत है, यहाँ पर 32 है ना, यहाँ पर कितने हो गए 32। तो कौन से दांत नहीं आए, ये 2 है, यहाँ सेम है, कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पर 1 है 1, ये भी सेम है, कुछ फर्क नहीं आया। तो फर्क किस में आया, यहाँ से 0 था, 0 से कितने हो गए 8। तो 8 दांत कौन से है, प्रीमोलर। तो 8 दांत कौन से हो गए, 8 दांत प्रीमोलर हो गए। ठीक है, यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर 12, तो 4 दांत कौन से हो गए मोलर। ये जो दांत है 12, ये कौन से, तो एडल्ट में कितने दांत होते हैं 32, और जो शिशु है उसमें कितने दांत होते हैं 20। तो कितने दांत का जो गैप है 12 दांत, तो ये क्या होते हैं, बचपन में तो अपसेट होते हैं फिर आते हैं। तो 12 दांत मतलब 12 दांत अपने जीवन में दोबारा आए। तो मतलब जो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, मोनोफाइडेंट नहीं होते, कैसे होते हैं डाइफाइडेंट, यानी द्विबार दंती। कुछ दांतों की वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं, डाइफाइडेंट बोलते हैं। ये अपने दांत हो गए। ठीक है, अब मैं इसके बाद में जो दांत की जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता रहा हूँ।
ये तो बड़ी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। मतलब दांत के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या होता है, क्राउन पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रूट पार्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं नेक पार्ट। तो दांत के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट पार्ट। रूट पार्ट क्या होता है, मसूड़े होते हैं, उसमें दसा रहता है। और जो क्राउन है ऊपर वाला पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है। जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट होता है व्हाइट कलर का होता है, वो क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, इनेमल। इनेमल से मिलकर बना होता है, जो कि जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसमें क्या, किस वजह से कठोर होता है, इसमें 95 से 96% क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है। परसेंट होता है। इसके अलावा अपने जो स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। यानी एक सेल्स की लेयर होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की क्या होती है, लेयर होती है। तो ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी, ठीक है। जो पल्प कैविटी है, इसका जो बेस है, इस पर पोर होता है यानी छिद्र होता है, उसको अपन बोलते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन यानी इसी के द्वारा जो इसके अंदर जो नर्व सिस्टम है, यानी नर्व है या फिर अपनी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन, इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अंदर ही अपनी बॉडी, मतलब जो अपनी पल्प कैविटी इसके अंदर प्रवेश करती है, किसके थ्रू, एपिकल फोरामेन के थ्रू। तो बचपन होता है, उसके अंदर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। जो स्टार्टिंग जो फेज होती है बचपन में चौड़ा होता है, धीरे धीरे जो अपन बुढ़े होते जाते हैं उसके अनुसार क्या होता है, संकरा होता जाता है एकदम। एक टाइम ऐसा आएगा, कम से कम परमानेंट ये बंद हो जाएगा, ठीक है, एपिकल फोरामेन। और लास्ट में क्या होता है, मतलब ओल्ड फेज के अंदर ये परमानेंट बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर पोषण मिलेगा नहीं, यानी ब्लड वो ढंग से पहुँचेगा नहीं, तो पहुँचेगा नहीं तो दांत क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और जो दांत है गिर जाएंगे, यानी बुढ़ापे के दांत है वो गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने ओडोंटोब्लास्ट बता दिया। ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये पल्प कैविटी, इसके अंदर नर्व और वेसल्स वगैरह प्रवेश करती है, ठीक है। ये क्राउन, ये नेक और ये रूट हो गया। ये इनेमल होता है, 95 से 96% कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो ओडोंटोब्लास्ट है, ठीक है, ये एक पदार्थ सिक्रीट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंटिन। क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं, डेंटिन हो गया। और जो इनेमल है, एक सेल का नाम होता है, उसका नाम है इमाइलोब्लास्ट। इमाइलोब्लास्ट, उसके थ्रू ये सिक्रीट होता है इनेमल, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बोला था, एक्टो मेसोडर्मल स्ट्रक्चर, यानी दांत कैसी है, एक्टो और मेसोडर्मल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो दांत में कौन सी एक्टोडर्म से बना होता है, कौन सी मेसोडर्म से बना होता है, तो एक्टोडर्म यानी जो इनेमल है वो तो क्या होता है, एक्टोडर्म हो गया। और जो पल्प कैविटी और जो डेंटिन है ना, ये पल्प कैविटी हो गया अपना, वो क्या होता है, मेसोडर्म। तो दांत की जो स्ट्रक्चर हो गई एक तरह से एक्टोडर्म और मेसोडर्म के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। ये अपनी दांत की स्ट्रक्चर हो गई। दांत के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट पार्ट। रूट क्या होता है, मसूड़ों में दसा रहता है, ठीक है। और ये इनेमल बता दिया मैंने आपके, यानी इमाइलोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है। ये अपनी दांत की स्ट्रक्चर जो, और जो बकल कैविटी में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, टंग, जीभ, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।